हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 9 के मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन k माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट क्या है? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सेकंड पार्ट पैरेलल टू द वाई एक्सिस। थर्ड पार्ट मतलब सी पार्ट क्या है? पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो हेलो क्वेश्चन 1, लाइन के क्वेश्चन क्या है? k माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको y को यहाँ पे ले गए राइट साइड में, तो हो जाएगा 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू के माइनस 3 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6। इसको नीचे ले गए तो y इक्वल टू के माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आ गया? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप कितना हो गया? m इक्वल टू के माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर, और c कितना आ गया? के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर। अब फर्स्ट पार्ट क्या था? k की वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा। कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो इसका स्लोप m इक्वल टू 0 होता है, यानी के माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका न्यूमरेटर 0 होगा, के माइनस 3 इक्वल टू 0 इंटू प्लस के इक्वल टू 3। ठीक है, सेकंड पार्ट पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस यानी m इक्वल टू इन्फाइनाइट। ठीक है, m इक्वल टू इन्फाइनाइट है, यानी के माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू इन्फाइनाइट। ये तभी होगा जब डिनोमिनेटर 0 होगा। ओके, इट इम्प्लाइज 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज के स्क्वायर इक्वल टू 4। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो के इक्वल टू प्लस माइनस रूट 4 यानी प्लस माइनस 2। थर्ड पार्ट थ्रू पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, हमको पता है कि देखिए अगर लाइन 0,0 से पास हो रही है तो जो 0,0 है उसकी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, यानी y इक्वल टू के माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर। इस पर y और x की जगह 0,0 पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू के माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर इंटू 0 प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 अपॉन 4 माइनस के। ये 0 है, ये 0 है, तो बचा ये 0 इक्वल टू 0 प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर। इसका मतलब के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी न्यूमरेटर 0 होना चाहिए। के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज के स्क्वायर माइनस 6k माइनस के प्लस 6 इक्वल टू 0। के कॉमन लिया ब्रैकेट में के माइनस 6, माइनस 1 कॉमन लिया ब्रैकेट में के माइनस 6 इक्वल टू 0। के माइनस 1 इंटू के माइनस 6 इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज के इक्वल टू 1 और के इक्वल टू 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन्स which cut off intercepts on the axis whose sum and product are 1 and minus x respectively। तो क्वेश्चन 2, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। ठीक है, आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये रहा रफ स्केच। ए क्या हो गया? x इंटरसेप्ट, बी क्या हो गया? वाई इंटरसेप्ट। मतलब लाइन का आप इंटरसेप्ट करिए x एक्सिस को a,0 और y एक्सिस को 0,b। ठीक है, ए हो गया x इंटरसेप्ट, बी हो गया y इंटरसेप्ट। अब हमें क्या गिवन है? उसका सम इंटरसेप्ट का, यानी a प्लस बी इक्वल टू 1 है, इक्वेशन 1 मार्क कर लिया, और उनका प्रोडक्ट a इंटू बी इक्वल टू माइनस 6 है, इक्वेशन 2 मार्क कर लिया। अब देखिए नॉर्मली तो आप ये देख के ही बता सकते हैं कि माइनस 6 को अगर आप स्प्लिट करें 3 इंटू माइनस 2 तो उनका सम कितना हो जाएगा? 3 प्लस माइनस 2 यानी 1, और 3 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 6। ठीक है, पर फिर भी हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 को स्क्वायर करते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट 4ab फ्रॉम बोथ साइड्स, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab इक्वल टू 1 माइनस 4ab, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 1 माइनस 4 इंटू माइनस 6। a इंटू बी इक्वल टू माइनस 6 था इक्वेशन 2 से। ये क्या हो गया? a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ऑफ माइनस 24, तो 1 प्लस 24 यानी 25, तो a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 5 का स्क्वायर आ गया। ओके, दोनों ही साइड हमने स्क्वायर रूट लिया, a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 5, ये हो गया इक्वेशन 3। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, तो a प्लस बी इक्वल टू 1 है, a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 5, दोनों को ऐड करेंगे, b से माइनस बी कैंसिल, 2a इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस माइनस 5। अब लेफ्ट साइड में मैंने लिया 1 प्लस 5, राइट साइड में लिया 1 माइनस 5। पहले लेफ्ट साइड में देखते हैं, 2 इक्वल टू 1 प्लस 5 यानी 2a इक्वल टू 6, 2 से कैंसिल किया 3 टाइम्स, एंड प्लस a इक्वल टू 3। सिमिलरली राइट साइड में देखते हैं, 2a इक्वल टू 1 माइनस 5 यानी 2a इक्वल टू माइनस 4, 2 से कैंसिल किया 2 टाइम्स, तो a इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 a इंटू बी इक्वल टू माइनस 6 है, तो लेफ्ट साइड में देखते हैं 3 इंटू बी इक्वल टू माइनस 6, 3 से कैंसिल किया 2 टाइम्स, b इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, इसका मतलब a इक्वल टू 3 आया, b इक्वल टू माइनस 2। सिमिलरली राइट साइड में देखते हैं माइनस 2 इंटू बी इक्वल टू माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल किया 3 टाइम्स, b इक्वल टू 3, यानी a की वैल्यू है माइनस 2, b की वैल्यू है 3।
अब देखिए हम इक्वेशन ऑफ लाइन हमने लिखी थी इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो राइट साइड में देखते हैं ए इक्वल टू 3 था, बी इक्वल टू -2 यानी एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन -2 इक्वल टू 1 यानी 2x माइनस 3y डिनोमिनेटर कॉमन लिया अपॉन 6 इक्वल टू 1 यानी 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। ठीक है। सिमिलरली राइट साइड में देखते हैं ए इक्वल टू -2 आया था, बी इक्वल टू 3। ठीक है, यानी एक्स अपॉन -2 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1 डिनोमिनेटर कॉमन लिया -3x प्लस 2y अपॉन 6 इक्वल टू 1 यानी -3x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो देखिए लाइन की हमें इक्वेशन पूछी गई थी, क्या क्या इक्वेशन आई है 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 एंड -3x प्लस 2y इक्वल टू 6। ओके, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 3 से। थैंक यू।